दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरदु संभारी। बीते दिन मुंबई से सटे मीरा रोड में संगीत में सुंदर कांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का 122वां सप्ताह पूर्ण हुआ। आपको बता दें कि वरिष्ठ समाज सेवी पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर लगातार राम जी की इस कथा का निरंतर पाठ करवाते आ रहे हैं। आखिरकार लॉकडाउन के बाद उन्होंने यह सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर 122वां सप्ताह में यहाँ कई जाने माने गायक आए जिन्होंने अपनी सुरों का जादू बिखेरा। पाठ इस तरीके का था, लोग मनमुग्ध हो गए और भक्ति में लीन हो गए। यहाँ पर इस कथा के दौरान अरविंद उपाध्याय थोड़े से मायूस नजर आए क्योंकि उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए जो उन्हें मातृशोक हुआ था पिछले दिनों, वह अब तक उससे उभर नहीं पाए और जो उन्होंने प्रयत्न किया था उसके बाद भी उन्होंने इस कथा का लगातार आयोजन करते आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण में कुछ दान दिए थे और यहाँ पर उपस्थित राम जी की मंदिर के लिए किस तरीके से चंदा इकट्ठा करने में उन सभी लोगों का सहयोग था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आइए देखते हैं युवा समाज सेवी अरविंद उपाध्याय और उनके सहयोगी जो इस कथा का लगातार आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उन लोगों ने क्या कुछ कहा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम के बगैर हम लोग असहाय हो गए थे, निर्बल हो गए थे, निर्धन हो गए थे भक्ति के क्षेत्र में। और प्रभु राम की इतनी बड़ी कृपा रही कि हमसे मनाते रह गए कि ईश्वर कोरोना काल जल्दी खत्म हो, फिर से पुनः आपके महायज्ञ में हम सब आहुति दें। और फिर भगवान ने हमारी सुनी और बहुत जल्दी ही 122वां सप्ताह, आज एक समय के बाद 122वां सप्ताह हम सब प्रवेश किए हैं और बड़ा आनंद रहा। कोरोना काल में भी हमने प्रभु राम के सुमरण को खोया नहीं, खोया तो माँ को खोया, और जो कि बहुत ही मेरे लिए हृदय विदारक आज भी है, आगे भी रहेगा। और आप सबका साथ और भक्तों का आशीर्वाद और हमारे बजरंगबली की ऐसी कृपा रही कि हम पुनः मनाते रहे, कोरोना जल्दी खत्म हो, हम सब जल्दी इकट्ठा होके अपने अपने घरों में कर रहे थे, फिर से वही महायज्ञ में आहुति दें। और भगवान ने सुनी, हम सब पुनः आकर आज आपके समक्ष, भगवान के समक्ष अपनी हाजिरी और महायज्ञ में उपस्थित हुए। बिल्कुल, ये राम की कृपा थी और हमारी माँ के आशीर्वाद का साथ था और हमारे अर्धांगिनी की बहुत बड़ी असीम कृपा थी। हमारे परिवार ने, हमारी माता जी जो आज इस दुनिया में नहीं है प्रत्यक्ष रूप से मगर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और उनका साथ रहा। और हम सब घर में, गांव में भी 8 महीना में गांव में था, वहाँ पर भी अनवरत इस सुंदरकांड का महायज्ञ भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से, सिया रामचंद्र के आशीर्वाद से, दशरथ के नंदन रघुनंदन के आशीर्वाद से कृपा बरसती रही और ये चलता रहा। सब कुछ हमारी माता जी, हमारे परिवार और भगवान राम की आशीर्वाद कृपा थी। बहुत हमने सुरक्षा की दृष्टि से सबको हमने 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का हमने निवेदन किया है, मगर राम भक्तों को मैं आपको बता दूं नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, जो राम सुमरेगा ईमानदारी से, उसको कोरोना कभी जीवन में नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। राम दरबार में तो ऐसा आप तो सुनने में नहीं आया होगा, उन्हीं को होगा जो कि राम के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, उनको जरूर होगा। मैं तो बहुत उत्साहित था, जो हमारी माता का संकल्प था, हमारा संकल्प था। उस अनुदान में गिलहरी जैसा छोटा सा अनुदान हमने भी 51,151 का अनुदान किया, वो भी चेक क्लियर हो गया और वहाँ से हमको सर्टिफिकेट भी भेजा है, वो मैं आपको अगले जब जरूरत पड़ेगी दिखा दूंगा। मगर अब एक और माँ का संकल्प बाकी है, 1 किलो चांदी का ईंट का संकल्प वो बाकी है। बहुत जल्दी वो भी सत्येंद्र जी महाराज अयोध्या तक पहुँचेगा। हम सब इतने उत्साहित है कि हम सब के जीवन में कभी हमने सोचा नहीं था कि 500 वर्षों के बाद ऐसा काल आएगा, ऐसा खंड आएगा जिसके लिए हम सब जीवन को भी न्यौछावर कर दें। भगवान राम के लिए कम है क्योंकि उनका सब कुछ है, उनको समर्पण कर दें। गिलहरी इतनी सेवा सबको करना चाहिए और हम हिंदू सनातन संस्कृति के लिए और 125 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत ही अकल्पनीय स्मरणीय दिन है, क्योंकि हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। और साथ साथ हम सबके जनमानस को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब राम के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अद्भुत होगा, देखिएगा। अब तो दिनों दिन बढ़े, क्योंकि मैं खुद स्वयं डर रहा था, मगर हमारे साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब खड़े हो गए हैं। आज इतनी अच्छी उपस्थिति हुई है और यहाँ से
राक्षसों का पलायन हुआ है और अच्छे अच्छे अब रामचंद्र जी राज्य करके समझ लीजिए राम राज्य आने वाला है। मंदिर की स्थापना का संकल्प था और मंदिर का स्थापना पूरा हुआ, अब तो और बम बम से होगा। ये राम का दरबार सजेगा और हमारे साथ बहुत सारे भाई, राजेश मिश्रा जी, हमारे कलेजे के टुकड़े मुकेश त्रिपाठी जी, दीपक सुहाना, हमारा छोटा किसारी, मेरा बेटा, मेरे भाई छोटे कमलेश उपाध्याय, बहुत सारे कला भाई सब उपस्थित हुए हैं। उनके सबके साथ से हम लोग आगे करेंगे और बम बम होगा। हमारे साथ नितिन पांडे जी, बहुत सारे सोसाइटी वाले सब लोग कथावाचक है भी, ये कथावाचक भी हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद रहा और आप जैसे भाइयों का, अपने पुत्रों का आशीर्वाद है, तो ये महायज्ञ अनवरत चलता रहेगा। सबसे पहले तो जय श्री राम। सबसे बड़ी बात यह है कि 122वां सप्ताह इस पूरे मीरा भाईंदर में मैं तो हर जगह आता जाता रहता हूँ, लगभग हर जगह मेरा सुंदरकांड पाठ हर दिन होता रहता है। यहाँ के जैसा और ये अनवरत ऐसा प्रोग्राम पूरे मीरा भाईंदर में कहीं नहीं होता। यहाँ लोग महीने 2 महीने में एक सुंदरकांड नहीं करवा पाते और हमारे बड़े भाई साहब हर सप्ताह यहाँ सुंदरकांड चल रहा है और मैं तो राम भक्त हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आता है। जब तक सांस है तब तक समर्पित रहूँगा इसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में, ऐसे यह अनवरत चलता रहे। जय श्री राम। बिल्कुल, मैं भी निधि समर्पण में मैं भी था 10 दिन। मैंने भी घर घर जाके रामचंद्र जी के लिए चंदा इकट्ठा किया ताकि हमारे प्रभु श्री राम जी चंद्र जी का भव्य मंदिर बन सके। जितना सहयोग हो सका मैंने भी तन मन धन से तीनों से सहयोग किया। सर्वप्रथम जय सिया राम आप सभी मित्रों को और आपके चैनल के दर्शकों को जय सिया राम। आदरणीय अरविंद भाई जी, 20 वर्षों का हमारा इनका संबंध है। तमाम जीवन के उतार चढ़ाव हमने भैया के देखे हैं, लेकिन ये अश्वमेघ रूपी जो यज्ञ आप लेकर के चल रहे हैं, तमाम बाधाएं भी आई, लेकिन उन बाधाओं के विपरीत आप उनसे लड़ते हुए आज 122वां सप्ताह जो पूर्ण हुआ है, आप समझिए साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ आया, मेरा परम सौभाग्य, राम जी के श्री चरणों मेरी हाजिर लगी। समय अभाव के कारण सम्मिलित नहीं हो पाता हूँ, लेकिन भैया का प्रेम, भैया का आशीर्वाद, स्नेह बना रहता है। सत्य। हाँ, ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, चैनलों पे लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल को देना चाहिए या तो कहीं कोई चिकित्सालय बनाना चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जो संकलन निधि बहुत उत्तम कार्य हो रहा है। मैंने भी उसमें एक छोटा सा सहयोग दिया है अपने सामर्थ्य के अनुसार। दरअसल क्या है कि ये बूंद बूंद से ही सागर भरता है। हमारे हिंदुस्तान में तमाम अरबोपति ऐसे हैं कि अकेले मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो जो श्रेय की बात है ना, भगवान कहते हैं कि मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, सर्वव्यापी है। तो सबका श्रेय होना चाहिए। 1 रुपए से लेकर के 50 पैसे से लेकर के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ तक लोग देने वाले हैं। और जहाँ तक की बात, लोग जो कहते हैं ना, इस धन के बाद सारा धन मंदिर में ही नहीं लगेगा। मंदिर के बाद जो धन बचेगा ना, वो वहाँ वही संकल्प पूरा होगा, चिकित्सालय का, हॉस्पिटल का, वर्ल्ड लेवल का कैंसर अस्पताल अयोध्या में होगा, आप देखिएगा, राम मंदिर के बाद। क्या बात, क्योंकि सारा धन उसी में समर्पित होने वाला, सब मंदिर में नहीं लगने वाला। सबसे पहले जितने हमारे दर्शक हैं, मैं दीपक सुहाना, दीपक पांडे और छोटका खेसारी के नाम से जानता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे सिनेमा देखे होंगे, लेडीज़ का भी रोल किया हूँ। और यहाँ एक ऐसा मेरा संबंध है जो कि अरविंद उपाध्याय चाचा जो मड़ियाओं की धरती से हैं, मुंबई में अपना पंचम लहराए हैं। हम सभी राम भक्तों के दिल में रहते हैं। इनका प्यार ऐसे मिलता है कि हम लोग चाहे जितना बड़े स्टार हो जाएं, लेकिन अगर इनका कॉल आता है या मैसेज भी आ गया तो हम अगर फ्री रहते हैं तो ये दरबार में आते हैं। राम का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और आज मैं इस लेवल पे हूँ तो शायद डोर टू डोर सुंदरकांड करके इस लेवल पे पहुँचा हूँ मैं। चाहे आज सिनेमा करता हूँ, सीरियल करता हूँ, एल्बम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा था वो आई थिंक सुंदरकांड था। तो भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं डेफिनेटली। जिस हिसाब से और अरविंद चाचा यहाँ पे कंटिन्यू हर ट्यूसडे को सुंदरकांड का एक बेहतरीन आयोजन होता है, शायद कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत लोगों को एक सीख मिलती है कि हाँ, इस प्रकार से आयोजन कंटिन्यू होता है। अगर आप नहीं भी रहते हैं तो उनके जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग यहाँ पे सुंदरकांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक उपलब्धि है कि कोई भी मंगलवार ऐसा ये नहीं जाता है कि जहाँ सुंदरकांड ना हो। आई थिंक इट्स गुड अचीवमेंट इन दिस इंडस्ट्री। डेफिनेटली मैं जिस लायक था और उस लायक मैं अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट किया और जो भी मेरे से बन पड़ा मैं किया। और मेरी सही पूछो तो मेरे घर में 12 फैमिली है। मैंने 12 फैमिली के नाम पे जितना मेरे से बने सबको मम्मी दीदी सबका करके एक कलेक्शन करके मैंने अपने विधायक को दिया। तो रियली बढ़िया, अद्भुत, अनोखा, अनुपम, अलौकिक, जो भी शब्द कहे जाए कम रहेगा। 370 मड़ियाहों की धरती से हमारे बड़े भाई अरविंद उपाध्याय जी और हम सब का स्नेह है। हमारी माता जी जिनका नश्वर शरीर हमारे बीच में नहीं है, धर्मा देवी जी, उनका आशीर्वाद
निरंतर हम लोगों के साथ है और उन्हीं की कृपा से भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा, श्री रामचंद्र जी और सबसे ज़्यादा हमारी माता जी का आशीर्वाद है, जिनसे निरंतर ये हमारा संकल्प उन्हीं का था और उनके संकल्प को लेके हमारे अरविंद भैया निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं। पहले तो सभी को जय श्री राम। और अपने लिए क्या कहूँ, जो कुछ कहना है अरविंद भाई के लिए कहना है, क्योंकि इनकी प्रेम भावना ऐसी है श्री राम प्रभु के चरणों में कि जो भी यहाँ आता है अपने आप को खो देता है, उसमें लीन हो जाता है। और रही बात जहाँ तक समा बांधने की, तो लोगों का प्यार दुलार जितना मिलता है उसी हिसाब से सरस्वती माँ की कृपा रहती है, वो जैसा चाहें वैसा सजा दें। और प्रभु राम के दरबार में ऐसे ही अनवरत सुंदरकांड पाठ का 122वां सप्ताह 1022 तक पहुँचे, ये उम्मीद के साथ जो है हमेशा सहयोग के साथ खड़ा हूँ। और ये मौका 11 महीने के कोरोना काल के बाद हमारे माध्यम से चल रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। बार बार धन्यवाद दूंगा आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी को कि जिन्होंने कि इस लायक समझा कि मैं इस प्रभु के कामकाज में अपने को आपको अग्रसर कर सकूं।